आज से लागू हुए नए आपराधिक कानून, थानों में पढ़ाया गया कानून का पाठ। देश में आज से नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भारतीय दंड संहिता की जगह लागू हो गए हैं। श्रावस्ती के डीएम अजय द्विवेदी ने इसे लेकर भिंगा कोतवाली में आम जनमानस को इस नए कानून की जानकारी दी। पुलिस द्वारा नागरिक और पीड़ित को इस नए कानून की मदद से व्यक्तिगत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देना मकसद है, ताकि सभी के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जा सके। अपर पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती परवीन यादव ने बताया कि इस कानून की मदद से कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह पर एफआईआर दर्ज करवा सकता है। इसके साथ ही ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा सकता है। शून्य प्राथमिकता को लेकर यह बड़ी राहत और सुविधा प्रदान की गई। इस नए कानून के तहत घटना क्षेत्र की पुलिस द्वारा पीड़ित को 90 दिनों के अंदर जांच की प्रगति रिपोर्ट देनी होगी। साथ ही 7 दिनों के अंदर चिकित्सक को भी इसकी मेडिकल रिपोर्ट भेजेंगे। इसके साथ साथ महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराध से निपटने के लिए 37 धाराओं को शामिल किया गया है। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों से सामूहिक दुष्कर्म मामले में दोषी को आजीवन कारावास और मृत्युदंड होगा। यही नहीं, झूठे वादे और नकली पहचान के आधार पर यौन शोषण करना आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आएगा। श्रावस्ती जिले के सभी थानों में एक कार्यक्रम आयोजित कर भारतीय न्याय संहिता का पाठ सभी थानेदारों ने पढ़ाया। इस कार्यक्रम में थाना क्षेत्र के सभी बुद्धिजीवी, व्यवसायी, जनप्रतिनिधि और आम लोग शामिल हुए। जिले के सभी थानों में कार्यक्रम आयोजित कर भारतीय न्याय संहिता का पाठ पढ़ाया गया। इसी सिलसिले में मल्लीपुर थाना परिसर में आयोजित कार्यक्रम में थाना अध्यक्ष जयहरी मिश्रा ने बताया कि आईपीसी अब भारतीय न्याय संहिता कहलाएगी। नया आपराधिक कानून सोमवार यानी आज से लागू किया जा रहा है। इसके तहत अधिकांश आपराधिक धाराएं बदल दी गई हैं। अब हत्या की धारा 302 की जगह बीएनएस में 103 होगी। नए आपराधिक कानून में आईपीसी और सीआरपीसी में बदलाव किया गया है। गौरतलब हो कि नए आपराधिक कानून के तहत अब आईपीसी के जगह भारतीय न्याय संहिता में केस दर्ज किया जाएगा। इसको लेकर अधिकांश धाराएं बदली गई हैं। इसमें अपराध के प्रमुख बिंदु हत्या, लूट, बलात्कार, डकैती, चोरी, छेड़खानी और अपहरण आदि शामिल है। अनुसंधान की पद्धति में भी बदलाव किया गया है। नया आपराधिक कानून लागू करने से पूर्व जिले के सभी थानेदारों और पुलिस पदाधिकारियों को ट्रेनिंग भी दी गई है। जानकारी के मुताबिक आईपीसी की 3 धाराएं 442 गृह अत्याचार, 445 गृह भेदन, 447 आपराधिक अत्याचार के लिए दंड को भारतीय न्याय संहिता की एक ही धारा 330 बीएनएस में समाहित किया गया है। अब ऐसी होगी धाराएं आईपीसी बीएनएस हत्या 302 की जगह 103, हत्या का प्रयास 307 की जगह 109, मारपीट 323 की जगह 115, छेड़छाड़ 354 की जगह 74, नाबालिग का अपहरण 363 की जगह 139, दुष्कर्म करना 376 की जगह 64 और लूटपाट 392 की जगह 309, धोखाधड़ी 420 की जगह 318 और दहेज हत्या 304 की जगह 80 और जान से मारने की धमकी देना 506 की जगह 351 की धाराएं शामिल हुई हैं। बताए मुकदमा वापस हो जाता था, मगर अब इसको सुनना पड़ेगा। पीड़ित को एफआईआर की एक प्रति प्राप्त करने तथा उसे 90 दिनों के भीतर जांच की प्रगति के बारे में सूचित किया जाने का अधिकार है। आपको जैसे कि अभी प्रशासन के द्वारा हम सभी लोगों को अवगत कराया गया। पहले ये दंड संहिता जी, अब ये न्याय संहिता है जी। दंड और न्याय में बहुत अंतर है जी, जो कि बहुत ही सराहनीय है। आप लोग बैठ दीजिए। और अब इसको प्रशासन से जनता के लिए लाया जाए, समझाया जाए कि इनमें डिफरेंस तो भी है जी। आवश्यकता है अभी कि अभी इसलिए अभी नया लागू हुआ है, अनाउंस किया गया है हमारी जनता के लिए, तो समझने की बहुत सा आवश्यकता है। लेकिन जो भी होगा बेहतर होगा जी। हमने कहा कि आप भारतीय न्याय संहिता की शुरुआत जैसा कि आज थाना कोतवाली भिंगा में जो है जागरूकता अध्यक्षता में क्या कहना है, किस प्रकार लोगों को ये लाभ त्यौहार देखिए, एक स्वतंत्र देश की जो स्वतंत्रता है तब तक पूर्ण रूप से फलीभूत नहीं होती है जब तक हम अपने बनाए कानूनों से अपने देश का संचालन न करें। आज देश हमारा आज़ाद हुए लगभग 75 वर्ष हो गए, लेकिन हम पर अभी ब्रिटिश काल के जो कानून बने थे, हमारे देश का जो संचालन हो रहा था इन्हीं कानूनों के माध्यम से हो रहा था। आज बड़े ही गर्व की बात है, सौभाग्य का दिन है कि हमें अपने लोगों के द्वारा बनाया गया कानून, जो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत जो देश में लागू किए गए हैं, ये हमारे देश के आम जनमानस के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे और आने वाले समय में
हमें इनमें जागरूकता करने की आवश्यकता है कि इससे हमें न्याय मतलब हर स्तर पर लोगों को एक समय सीमा में बांध दिया गया है कि न्याय त्वरित हो, समय से पीड़ित को न्याय मिले। और हम आपके माध्यम से एक आह्वान करना चाहते हैं कि यदि कोई देश विरोधी ताकतें या इसके विरोध में कोई आवाज़ उठाते हैं तो उन पर ध्यान न दिया जाए और उनके ऐसी कोई सूचना मिलती है तो उस सूचना में तुरंत स्थानीय थाना को देनी चाहिए ताकि देश में इसके खिलाफ कोई माहौल न बने। विषय को बदलकर जो नए कानून भारतीय न्याय संहिता की शुरुआत की गई है उस संदर्भ में जागरूकता अभियान क्या कहना है इस विषय पर, लोगों को किस प्रकार इसका पालन करा जाएगा? देखिए, आज हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि 3 नए कानून आज से लागू हुए हैं और इसी क्रम में हमने लोगों को यहाँ बुलाया है और लोगों को जो भारतीयता के अनुरूप हमने जो नए कानून हमारी संसद में पारित किया है उसके संदर्भ में, उसकी मूल भावना के संदर्भ में लोगों को जागरूक किया है। यह हमारा कार्यक्रम आगे भी इसी तरह जनता के बीच चलता रहेगा। ठीक है।